आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी टैक्स के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए क्रिप्टो टैक्स के बारे में, बताइए 1 अप्रैल से कैसे टैक्स पे करना है। टैक्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे नए लोग क्रिप्टो मार्केट में आए हैं और बहुत सारे जैसे ही नए लोग क्रिप्टो मार्केट में, जो अभी नई एंट्रीज हुई हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, उनको ये चीज़ देखने को मिल गई और उनको ये चीज़ पता ही नहीं है क्योंकि वो पहली बार अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने पहली बार और क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। तो कुछ क्वेश्चंस लोगों के मन में है, थोड़ा उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टो टैक्स जो 30% लग चुका है, कल जो है फाइनेंस बिल जो है वो पास हो चुका है और 30% फ्लैट 30% टैक्स आपको क्रिप्टो इनकम पे देना होगा 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएंगे टैक्स रूल। अगर आप 1 अप्रैल के बाद कोई ट्रेड लेते हो, आप वहां पे प्रॉफिट बुक करते हो किसी भी ट्रेड पे, तो उस प्रॉफिट के ऊपर आप जब भी वो प्रॉफिट निकालोगे, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। इसके अलावा 1% टीडीएस भी है, लेकिन वो जो 1% टीडीएस है वो एप्लीकेबल होगा जुलाई के अंदर, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ये चीज़ें हो गई टैक्स और टीडीएस को लेके। इसके अलावा जीएसटी की भी बातें चल रही हैं और जीएसटी का क्लैरिफिकेशन अभी आना बाकी है और जीएसटी का भी हाईएस्ट स्लैब जो 28% हाईएस्ट है जीएसटी का स्लैब, उसके अंदर क्रिप्टो को लाने की बात चल रही है। तो वो जीएसटी का किस तरह से रहेगा, वो जो क्लैरिफिकेशन आएगा वो हम आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे। हम हर अपडेट टेलीग्राम पे भी करते रहते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कर लेना। तो सबसे पहली चीज, कल फाइनेंस बिल जो है पास हो चुका है, 30% टैक्स यहाँ पे लगा दिया गया है और 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि ये टैक्स पे कैसे करना है, 1 अप्रैल के बाद हमको करना क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टैक्स को बचाने के भी आपको कुछ जो है तरीके मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो टैक्स बचाना या टैक्स चोरी करना, इसके लिए हम आपको नहीं कह रहे हैं। टैक्स सभी को पे करना चाहिए और जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो लार्ज इन्वेस्टर हैं, मतलब जो टैक्स पे कर सकते हैं, उनको तो पे करना ही चाहिए। ये जो आपने देखा कैंपेन चला क्रिप्टो कम्युनिटी का ये जो कैंपेन चला रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स वाला, ये क्यों चला? सबसे बड़ा चीज़ यही है क्रिप्टो मार्केट के अंदर कि बहुत ज़्यादा स्मॉल ट्रेडर हैं, स्मॉल इन्वेस्टर हैं, उनके लिए था। और कहीं ना कहीं जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये चीज़ पूरी इफेक्ट होने वाली है 1 अप्रैल से, और जितने भी स्मॉल ट्रेडर हैं उनके लिए चीज़ पूरी इफेक्ट करेगी। जिस तरह से आप देख रहे हो, जो भी स्मॉल ट्रेडर हैं, ट्रेड तो कहीं ना कहीं ख़त्म है पूरी तरह से 1 अप्रैल से। अगर आपको कोई ट्रेड लेनी भी है ना, तो आप सोच समझ के ट्रेड लेंगे, किस तरह लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो स्मॉल ट्रेडर्स से जो अभी तक अपना पॉकेट मनी, खर्चा पानी जो है क्रिप्टो से निकाल रहे थे, मतलब ट्रेड करके डेली इंट्राडे ट्रेड कर रहे थे, एक छोटा मोटा जो है अमाउंट जनरेट कर रहे थे ट्रेडिंग करके, तो उस पर अभी तक आपको जो है टैक्स देना पड़ता था। वो स्लैब के जो टैक्स स्लैब्स हैं उनके जरिए आपको देना होता था। तो अभी तक तो जो आप क्रिप्टो से इनकम कर रहे थे, जो भी आप इनकम कर रहे थे, जितनी भी आप इनकम कर रहे थे, जो इनकम वाइज स्लैब बने हुए हैं, मतलब आपकी इतनी इनकम हुई है 1 साल के अंदर, तो उस पर इतना टैक्स लगेगा आपकी टोटल इनकम पे। तो टोटल इनकम में ही कैलकुलेट होता था अभी तक क्रिप्टो का, और अभी 1 अप्रैल से फाइनली अलग हो जाएगा और क्रिप्टो पे अलग से ही आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। क्रिप्टो के अंदर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन पे भी टीडीएस लगेगा, वो चीज़ भी समझेंगे। और टीडीएस कितना ज़रूरी है, क्योंकि टीडीएस कहीं ना कहीं आपने देखा कल टीडीएस का जो मुद्दा है, टीडीएस जो है एक बहुत बड़ा रहा है लोकसभा के अंदर भी, अभी टीडीएस के ऊपर बात हो रही है। और यहाँ पे जो स्मॉल ट्रेडर हैं, ट्रेड करना तो मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर भी रहे हैं, ट्रेड करोगे भी, आपने कोई प्रॉफिट बुक किया, स्मॉल प्रॉफिट भी बुक किया, मान लो आपने 1000 का भी प्रॉफिट बुक किया अपनी ट्रेड के ऊपर और आपने उसको निकाल लिया, तो सीधा सीधा आपको उस 1000 के ऊपर भी 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ट्रेड तो कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो गई है। और लॉन्ग टर्म का सिनेरियो हम पहले ही बोल रहे हैं। इस चीज़ से एक बेनिफिट ये है कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करते थे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखते थे कॉइन्स को, वो अब यहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करेंगे और अब ज़्यादा बाय सेल वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है ज़्यादा बाय सेल हमने किया तो यहाँ पे टैक्स लग जाएगा
और ठीक है, लॉस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। जब भी आप प्रॉफिट बुक करोगे, जितना भी प्रॉफिट बुक करोगे उस पे आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। अब यहाँ पे टैक्स को बचाने की भी बातें चल रही है, क्या यूज़ कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को यूज़ करने की बात चल रही है, और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को लेके भी रूल्स आ सकते हैं। अभी और भी रूल्स आ सकते हैं 1 अप्रैल के बाद ना, बहुत सारी क्लैरिटीज आ सकती हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी मुझे नहीं लगता कि एक परफेक्ट तरीका है। और देखो, टैक्स तो सबको पे करना चाहिए, और जो कर सकते हैं सभी को ही पे करना चाहिए। बस आपको करना क्या है, 1 अप्रैल के बाद आपको ये करना है कि जब आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपको सेल करना ही नहीं है, आपको लॉस में सेल नहीं करना। आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया है किसी कॉइन के अंदर, आपको निकालना है, आपने मन बना लिया है, तभी आप उसको सेल करें जब आपको लगे कि हाँ भाई मैं इस प्रॉफिट के अंदर टैक्स दे सकता हूं। क्योंकि अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा तो आप 30% टैक्स इजीली दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद भी जो बचेगा वो सब 70% आपका ही है। और कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको बाय सेल नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड भी करना पड़ेगा 1 अप्रैल के बाद। क्योंकि जब तक आप अपने कॉइन को सेल करके अपने बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर नहीं करोगे, तब तक आपको जो है टैक्स नहीं देना होगा। तो आप सेल तभी करें जब आप अच्छे प्रॉफिट के अंदर हो और आप 30% टैक्स जो है दे सकते हो। क्योंकि अगर आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया, मैं 30% टैक्स इसमें से दे सकता हूं, तभी आपको सेल करना है, वैसे नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप और होल्ड करना चाहते हो वो चॉइस आपकी है। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करें, जैसे पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है, ये कुछ ऐसी एक्सचेंजेस हैं ट्रस्ट वॉलेट के जरिए जो है आप इनको यूज़ कर सकते हो। और ट्रस्ट वॉलेट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों के कॉइन्स हैं, नए कॉइन्स खरीदने हो तो ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ होता है, बहुत सारे मीम कॉइन्स खरीदने हो तो लोगों के जो कॉइन्स हैं वहाँ पे होल्ड पे रहते हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। अब वहाँ पे भी आप होल्ड करके रख सकते हो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। पैनकेक स्वैप से जो है अभी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को लेके अभी यहाँ पे कोई वो रूल नहीं है, लेकिन आप इनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब भी आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में भी आप यूज़ करोगे, आपको प्रॉफिट होता है, आपको प्रॉफिट निकालने के लिए यूज तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को ही करना पड़ेगा। और जब भी आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ट्रांसफर करेंगे, हर ट्रांजैक्शन पे आपका जो है TDS भी लगेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर करोगे तो आपको सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से ही आपको जो है निकालना होगा, और उसके लिए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा तरीका, एक सबसे बड़ी चीज़ यही है, ट्रेड आप ज़्यादा ना लें। और ट्रेड लेना ठीक भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। जो डेली ट्रेड करते थे, इंट्राडे ट्रेड करते थे, डेली ट्रेड करके जो है जनरेट कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेडिंग करना यहाँ पे मुश्किल हो गया है। क्योंकि 30% टैक्स अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो और आप ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर रहे हो ट्रेड करके, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा भारी पड़ सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। 30% टैक्स आप तब भी पे कर सकते हो अगर लॉन्ग टाइम में आप इन्वेस्ट करते हो और अच्छा प्रॉफिट आपको हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं 1% TDS। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हर ट्रांजेक्शन पे। मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मान लो अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, कोई कॉइन खरीद लिया आपने, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, कोई या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, फिर उसको आपने बेच के दूसरे कॉइन में लगा दिया। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, हर ट्रांजेक्शन मतलब जितने आप ट्रांजेक्शन करोगे आपका 1% TDS कटता जाएगा। और मान लो दिन के आप 10 ट्रांजेक्शन्स भी कर लेते हो, 20 ट्रांजेक्शन भी कर लेते हो, अभी तक आप कितने ट्रांजेक्शन करते थे, तो एक्सचेंजेस के अंदर जो एक्सचेंज की फीस लगती थी, अभी यहाँ पे TDS जैसा कुछ नहीं था। लेकिन आगे से आप जब भी जितना भी ट्रांजैक्शन करोगे, ट्रांजैक्शन भी अब आप सोच समझ के करेंगे, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन पे 1% TDS लगेगा। ये एक सबसे बड़ी चीज़ कल हुई थी लोकसभा के अंदर भी। और TDS जो है एक ही जगह, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको एक ही कॉइन खरीदना होता है, तो एक कॉइन आपको किसी एक एक्सचेंज पे तो मिलता नहीं है, सभी एक्सचेंजेस पे हर कॉइन नहीं है, आपको किसी और एक्सचेंज पे दूसरा कॉइन खरीदना है, आपने अपनी दूसरी एक्सचेंज से उस एक्सचेंज के अंदर जो है अपना जो है USDT भेजा, USDT ट्रांसफर किया, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन किया, मतलब एक कॉइन को खरीदने के लिए आपने 3 ट्रांजेक्शन कर दिए अलग अलग जगह, आपने एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में भेजा, फिर वहां से आपने उस कॉइन को खरीदा। इस तरह जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे आपके 1% TDS लगेगा। मतलब एक कॉइन को खरीदने के लिए अगर 3 ट्रांजेक्शन्स भी हो रहे हैं, 4 ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं, तो सब पे 1% TDS लगेगा।
और ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी चीज़ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि ट्रांजैक्शन यहाँ पे सब कॉइन आपको एक ही एक्सचेंज में नहीं मिलते और ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। 30% टैक्स तो यहाँ पे फिर भी दे देंगे सभी और देना भी चाहिए, लेकिन 1% TDS जो है अभी जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा वो भी, तो आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो भी सोच समझ के करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं अभी इंडिया के अंदर जो चल रही हैं। और फाइनली जो भी आप ट्रेड लोगे, जो भी आप प्रॉफिट बुक करोगे, वो आपको फाइनली एट द एंड जो ITR फाइल होता है उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बताना होगा कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, आप उस प्रॉफिट को मेरा इतना टैक्स बनता है। मतलब अभी और भी क्लैरिफिकेशंस आ सकते हैं 1 अप्रैल के बाद किस तरह से आपको टैक्स देना होगा। तो अभी एक ही सॉल्यूशन है इस चीज़ का, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे अब लॉन्ग टर्म का ही सिनेरियो देख रहे हैं और ज़्यादा आप छेड़छाड़ आप कर भी नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करोगे, ज़्यादा ट्रेड लोगे, तो फिर वो आपके लिए ही बेनिफिशियल नहीं होगी। स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए तो वैसे भी नहीं है, उसके लिए तो वैसे भी सब कुछ ख़त्म सही हो गया है। और उसके लिए स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए यही एक चीज़ है, आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। मान लीजिए आपने 15 दिन 20 दिन के लिए आपने कोई कॉइन खरीदा, आपको उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हो गया 15-20 दिन के अंदर, आपने 10,000 किसी कॉइन में लगाया, आपके 20,000 हो गए, 30,000 हो गए, आपको निकालना है उस कॉइन में तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप फिर वहाँ पे टैक्स पे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया, आपका डबल ट्रिपल हो गया है, तो आप वहाँ पे टैक्स पे करके बाकी का जो अमाउंट है वो आपका ही है। तो ईजिली आप टैक्स पे करें लॉन्ग टर्म के अंदर। और शॉर्ट टर्म के अंदर अब यहाँ पे ट्रेड करना मुश्किल है, क्योंकि डेली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और छोटे मोटे भी प्रॉफिट बना रहे हैं तो फिर 30% टैक्स आपके लिए ट्रेड में कहीं ना कहीं ट्रेड का जो सिस्टम है वो यहाँ पे फिनिश होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम पे बहुत सारे लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, मतलब ट्रेड क्लोज करने की भी, ट्रेड क्लोज भी करनी होगी बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग यहाँ पे विड्रॉवल भी करेंगे, विड्रॉ भी करेंगे, कितना उनको अमाउंट रखना है, कितने टाइम के लिए रखना है, कौन कौन से कॉइन रखने, कितने टाइम तक कौन से कॉइन्स रखने हैं, पोर्टफोलियो की यहाँ पे लेस भी किया जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे अब विड्रॉ भी करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर निकल रहे हैं, विड्रॉ इसलिए करेंगे क्योंकि उनको यहाँ पे अब देखना है कि मुझे कितने टाइम तक कितने कॉइन्स रखने हैं, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, कितना मुझे निकाल लेना है 1 अप्रैल से पहले। अगर वो चीज़ें होती हैं, थोड़ा पैनिक वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमने कल आपको बताया था। और ये पैनिक क्या करेगा, थोड़ा सा मार्केट को डंप कर सकता है। मार्केट आपको आने वाले 2-3 दिन के अंदर, जैसे जैसे 31 मार्च ये जो दिन रहेंगे, 29, 30 ये दिन या उससे पहले भी मार्केट एक डंप आपको दिखा सकती है। और कल से अगर आप देखेंगे बिटकॉइन स्टेबल सा हो गया है, एकदम से कल रात को नीचे आया बिटकॉइन, अभी जो है 44,400 पे ही बना हुआ है, ज़्यादा नीचे नहीं आया, लेकिन मार्केट एक डंप भी दिखा सकती है जिस तरह से यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को भी यूज़ कर सकते हैं, उनको भी आप यूज़ कर, बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि होल्डिंग्स उनकी वहीं पे है, मीम कॉइन्स हैं, बहुत सारे लोगों ने वहीं पे होल्ड किया हुआ है। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी अगर आप यूज़ करते हैं, जो भी कॉइन्स आपने खरीदे हुए हैं, तो आप उनको ज़्यादा छेड़े नहीं। जो चीज़ करनी है आप 1 अप्रैल से कर सकते हैं पहले ही। अगर आपको कोई प्रॉफिट किसी कॉइन में है तो आप 1 अप्रैल से पहले ही जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग यही करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा ध्यान रखें कि जो भी कॉइन आप रख रहे हैं उसको मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, और जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं होगा मैं उसको सेल नहीं करूंगा। एक यही चीज़ रह गई है, अब जब तक प्रॉफिट नहीं होगा आप सेल नहीं कर सकते। और ठीक है, लॉस में भी सेल कर सकते हो, लेकिन लॉस में कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो यही कुछ चीज़ें थी क्रिप्टो टैक्स को लेके, 1% TDS को लेके, जो फाइनली 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। और इसके बाद TDS वाली चीज़, जो GST है, वो भी हमको देखने को मिल सकता है। मतलब उस पर भी क्लैरिफिकेशन अभी आएगा। जो भी अपडेट रहेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे जब आपको लगे कि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया किसी कॉइन के अंदर, तो आप टैक्स पे करिए, और फाइनली जितना अमाउंट आपका 70% आपका ही है, बाकी तो प्रॉफिट में ही आप जो है सेल कीजिए, लॉस में सेल मत कीजिए 1 अप्रैल के बाद। आगे जो अपडेट रहेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है, आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आपका क्या व्यू है, आप क्या करने वाले हो, अपने कमेंट आप जो है अपने व्यू ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।